वेलकम स्टूडेंट्स इन योर चैनल कैम बूस्टर इंस्टीट्यूट। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन, जिनको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, जो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसेस होती है। और स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसको हमने बहुत ही रिसर्च करके तैयार किया है। अलग अलग साइट्स पर जाकर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन हम लेकर आए हैं। यदि हम बात करें गूगल सर्च की, यदि आप गूगल पर एलिमिनेशन रिएक्शन सर्च करते हैं तो जो साइट ओपन होती है उनमें जो मेन साइट होती है वो विकिपीडिया, बायजू और वेदांतु की रहती है। यदि हम वेदांतु की साइट की बात करें तो वेदांतु की साइट पर आपका एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। लेकिन इसमें जो एक खामी साइट पर रही है वो खामी यह है कि वेदांतु की साइट पर कोई भी एग्जाम्पल आपको देखने को नहीं मिलेगा। केवल थ्योरेटिकली ही आप इसको बहुत अच्छी प्रकार वहां पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा यदि बात करें हम बायजू की साइट पर आपको एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है एथिल क्लोराइड का, जिसको NaOH की प्रेजेंस में एल्कोहलिक NaOH के साथ हीट किया जाता है और आपको एक एल्कीन प्राप्त होती है, जो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का या डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन का या एलिमिनेशन रिएक्शन का। इसके बाद यदि हम बात करें रिएक्शन मैकेनिज्म की, तो इस रिएक्शन की रिएक्शन मैकेनिज्म जो बायजू पर दी गई है वो आइए देख लेते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म E1 रिएक्शन मैकेनिज्म। बायजू की साइट पे जो रिएक्शन मैकेनिज्म दी गई है वो इस प्रकार है। ये एग्जांपल आपको बायजू की साइट पर देखने को मिलेगा। और स्लो स्टेप, जिसको उसने रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा है, स्लो। स्लो आयनाइजेशन में जो हैलोजन है वो सेपरेट होता है और आपको एक कार्बोकैटायन प्राप्त होता है। रिएक्शन में बेस इन्वॉल्व रहता है, जो सेकंड स्टेप में डीप्रोटोनेशन करता है। ये स्टेप फास्ट होता है, डीप्रोटोनेशन। और आपको एक एल्कीन प्राप्त होती है। ये मैकेनिज्म आपको बायजू की साइट पर मिलेगी। ठीक है, बायजू की साइट में ये बताया जाता है सबसे पहले आयनाइजेशन होगा और फिर डीप्रोटोनेशन होगा। आयनाइजेशन स्लो स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में, दूसरे स्टेप में डीप्रोटोनेशन। ठीक, यदि हम बात करें विकिपीडिया की, तो विकिपीडिया पे जो एग्जांपल दिया गया है वो टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का दिया गया है। विकिपीडिया नंबर 3। विकिपीडिया पे जो एग्जांपल दिया गया है वो टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का दिया गया है। CH3 का होल थ्राइस C Br की रिएक्शन करा रहे हैं पोटेशियम एथोक्साइड के साथ KOCH2 CH3 एल्कोहलिक, और आपको प्राप्त होता है एक एल्कीन CH3 होल 2 C डबल बॉन्ड CH2 प्लस
एथिल एल्कोहल CH3 CH2OH प्लस KBr। यह मैकेनिज्म दी गई है विकिपीडिया की साइट पर। यदि बात करें इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म की, तो रिएक्शन मैकेनिज्म इस प्रकार दी गई है। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप, फर्स्ट स्टेप इसमें आयनाइजेशन होता है और एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, और यहीं पर एक ट्रांजिशन स्टेट दिखाई गई है। जब ब्रोमाइड आयन सेपरेट हो रहा है इस प्रकार, ये ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट और आपको यहां पर एक कार्बोकैटायन प्राप्त होता है। कार्बोकैटायन, और यहीं पर एक बेस का अटैक भी दिखाया गया है विकिपीडिया की साइट पर। OCH2CH3 आगे दिखाते हैं। यहां पर अच्छा दिखाई नहीं देगा, इसको आगे करते हैं। एक कार्बोकैटायन, यहां पर करते हैं, यहां पर अच्छा रहेगा। H H H और ये डॉटेड CH3 ये पार्शियली डबल बॉन्डेड यहां पर रहता है और इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है एथोक्साइड। एक ट्रांजिशन स्टेट ये दिखाई गई है विकिपीडिया की साइट पर, जिससे आपको प्राप्त होता है CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्लस एथिल एल्कोहल CH2OH प्लस KBr। ये स्टेप फास्ट और ये स्लो स्टेप। स्टूडेंट्स, ये बात रही विकिपीडिया की, बायजू की और वेदांतु की। आपने कुछ एग्जाम्पल्स देखे, आइए अब एक और एग्जाम्पल आपके लिए करते हैं जो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा।
विकिपीडिया का एग्जांपल अभी आपने देखा। और ये जो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होती है ये सेट-जैप रूल या अलेक्जेंडर सेट-जैप रूल के अकॉर्डिंग होती है। सेट-जैप रूल कहता है कि सब्स्टिट्यूशन के बाद आपको एल्कीन वो प्राप्त होगी या ऐसी एल्कीन का प्रोडक्ट प्राप्त होगा जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा या जिसके कार्बन पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे डबल बॉन्ड के पास, ऐसी एल्कीन आपको मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होती है। अच्छा, इसके अलावा जो विकिपीडिया स्पेसिफिक फीचर बताता है एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में, स्पेसिफिक फीचर विकिपीडिया, विकिपीडिया जो स्पेसिफिक फीचर एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बताता है, नंबर 1 रीअरेंजमेंट पॉसिबल, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। इसके अलावा ये बेस की बेसिसिटी और स्ट्रेंथ से इंडिपेंडेंट होता है और कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन एंड बेसिसिटी ऑफ बेस। ये इतनी जानकारी आपको विकिपीडिया पर मिल जाएगी। आइए इसके अलावा एक और बहुत सुंदर एग्जांपल करते हैं आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड का। आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड का एग्जांपल देखते हैं CH3 का होल ट्वाइस CH Br प्लस KOH, तो आपको प्राप्त होती है यहां पर एक एल्कीन प्रोपिलीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2O। इस प्रकार यदि इसकी बात करें रिएक्शन मैकेनिज्म की, रिएक्शन मैकेनिज्म स्टेप फर्स्ट, जिसमें आयनाइजेशन होता है। हमने आपको 3-4 एग्जाम्पल करा दिए हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। स्टेप फर्स्ट में आयनाइजेशन होता है और ये स्लो स्टेप होता है जिसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार एक आपको कार्बोकैटायन मिलता है। दूसरे स्टेप में डीप्रोटोनेशन होता है। स्टेप सेकंड CH3 होल ट्वाइस CH पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। ये स्टेप फास्ट होता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है या एलिमिनेट किया जाता है और आपको प्रोपिलीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O यहां से आपको प्राप्त होती है। यहां पर Br निगेटिव जो
के पोटेशियम के साथ मिलकर KBr के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। एक एग्जांपल सुंदर सा अभी आपने देखा। इसके अलावा यदि हम बात करें एलिमिनेशन रिएक्शन के रेट की, तो रेट एलिमिनेशन रिएक्शन SN1 रिएक्शन के जैसी ही थोड़ी थोड़ी प्रेफर करती है, या हम कहें कि एलिमिनेशन रिएक्शन E1 रिएक्शन में और SN1 रिएक्शन में कंपटीशन होता है, तो कुछ प्रॉपर्टी E1 रिएक्शन की SN1 रिएक्शन के जैसी ही होती है। तो रेट की यदि बात की जाए तो रेट प्रोपोर्शनल टू एल्किल हैलाइड हमारा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड CH3 का होल ट्वाइस CHBr, इसकी मोलर कंसंट्रेशन पर ही रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, जिसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू KRLG, LG मतलब लिविंग ग्रुप ब्रोमाइड। इस प्रकार यदि हम बात करें रिएक्टिविटी की, एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी की यदि बात की जाए, तो यदि सेम हैलोजन एटम हो, हैविंग सेम हैलोजन एटम, तो जो रिएक्टिविटी होगी एल्किल हैलाइड की वो इस प्रकार रहेगी, टर्सरी लेस देन या ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। यदि हम बात करें सेम एल्किल ग्रुप की, हैविंग सेम एल्किल ग्रुप, तो जो रिएक्टिविटी रहती है उसका ऑर्डर RI ग्रेटर देन RBr ग्रेटर देन RCl। इसके बाद बात करते हैं स्पेसिफिक एविडेंस की या कंपटीशन की, प्रतिस्पर्धा की। जैसे कि अभी बताया आपको, SN1 रिएक्शन में और E1 रिएक्शन में कंपटीशन, बड़ा भारी कंपटीशन होता है। प्रतिस्पर्धा या कॉम्पीट, तो यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का, CH3 C CH3 CH3 Br और स्लो स्टेप आयनाइजेशन, और आपको प्राप्त होता है कार्बोकेटायन CH3 C CH3 CH3 पॉजिटिव कार्बोकेटायन। अब इस कार्बोकेटायन पर SN1 रिएक्शन के थ्रू अटैक होगा या E1 रिएक्शन के थ्रू अटैक होगा, ये डिपेंड करता है कि हमारे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कितनी है और हमारे कार्बोकेटायन में जो एल्किल हैलाइड यूज हुआ है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है और बेस का साइज क्या है, बेस की स्ट्रेंथ क्या है। ये डिपेंड करता है कि कार्बोकेटायन के पर एलिमिनेशन रिएक्शन प्रेफर करेगी या SN1 रिएक्शन प्रेफर करेगी। ये डिपेंड करता है जो अभी बातें आपको बताई गई है, जैसे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्ट्रक्चर ऑफ एल्किल हैलाइड,
स्ट्रेंथ एंड बेसिसिटी ऑफ बेस या साइज ऑफ बेस, इन बातों पर यह डिपेंड करता है कि रिएक्शन एलिमिनेशन होगी या SN1 रिएक्शन होगी। तो देखिए ETO माइनस, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, इधर SN1 के थ्रू और इधर करा रहे हैं E1 के थ्रू, ETO माइनस ये E1 मैकेनिज्म के थ्रू। यदि SN1 मैकेनिज्म के थ्रू हम कराएं तो हमें प्राप्त होता है CH3 CO CH2CH3, जिसको हम इथोक्साइड, शॉर्ट में इथोक्साइड ET कह सकते हैं, ET CH3 CH3 यानी 2 एथोक्सी 2 मेथिल प्रोपेन। ये प्रोडक्ट आपको मिलता है 91%। और यदि हम बात करें E1 मैकेनिज्म की तो यहां पर आपको प्राप्त होता है CH3 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH2। ये प्रोडक्ट आपको मिलता है 81%, 91 सॉरी 81%, और ये प्रोडक्ट आपको मिलता है 19%। तो SN1 मैकेनिज्म का प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी में क्यों मिला, इसका क्या कारण है? इसका कारण है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, जो मोर स्टेबल होता है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है, जिससे एक्टिवेशन एनर्जी घटती है और रिएक्शन SN1 के थ्रू प्रेफर करती है। इसके बाद हम बात करते हैं एविडेंस इन फेवर ऑफ E1 मैकेनिज्म। एविडेंस in favor of E1 mechanism। नंबर 1 बात करें यदि हम स्ट्रक्चरल इफेक्ट की, स्ट्रक्चरल इफेक्ट की बात यदि की जाए तो 3 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 3 डिग्री और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड प्रेफर करते हैं E1 मैकेनिज्म के लिए। और यदि दूसरी बात की जाए रीअरेंजमेंट की, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में रीअरेंजमेंट पाया जाता है। देखिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं नियोपेंटल ब्रोमाइड का, CH3 C CH3 CH3 CH2 Br। E1 मैकेनिज्म के थ्रू ETO माइनस
स्लो स्टेप या स्टेप फर्स्ट। तो आपको यहां पर प्राप्त होता है कार्बोकैटायन CH3 CH2 पॉजिटिव। तो ये जो कार्बोकैटायन है ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और अब ये रीअरेंज्ड होता है, देखिए कैसे, रीअरेंज या रीअरेंजमेंट ऐसे। और आपको इस प्रकार CH3 CH2CH3। अब आपको एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिलता है। अब स्टेप 2 जो फास्ट होता है, स्टेप सेकंड ETO नेगेटिव। अब डीप्रोटोनेशन होगा। यहां पर क्या हुआ, आयनाइजेशन स्टेप फर्स्ट में। अब होगा डीप्रोटोनेशन। और आपको CH3 C डबल बॉन्ड CH3 टाइप की एल्कीन प्राप्त होती है। 2 मेथिल मेथ एक प्रोब्यूट ब्यूटटूइन 2 मेथिल ब्यूटटूइन या 2 ब्यूटीन प्लस ETOH। इस प्रकार की मैकेनिज्म जो अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करती है आपने देखी। आज की वीडियो में आपने बायजू का एग्जाम्पल देखा, आपने विकिपीडिया का एग्जाम्पल देखा और आपने एक अलग से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड का एग्जाम्पल देखा। 3 एग्जाम्पल के थ्रू आपको एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में समझाया गया है। जो हम आपके लिए बहुत ही रिसर्च करके अलग अलग साइट पर जाकर इकट्ठा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और किसी भी टॉपिक के बारे में A to Z वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।